हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे को निफ्टी कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी ने आज क्या किया, क्या लेवल हमने आज दिए थे निफ्टी के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। निफ्टी ओपन होता है हमारा आपका गैप अप 318 के आसपास और फिर नीचे आता है इस लेवल को एग्जैक्टली, और लोअर लेवल था 280 का, उसको टच करता है और टच करने के बाद में ऊपर की तरफ जो हमारा 333 का लेवल था, वो 333 जगह सिर्फ 330 3 पॉइंट से लेवल हमारा मिस रहता है और उसके बाद फिर अपना वहां से नीचे आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट लेवल को टच किया 3 पॉइंट का गैप रख के, और वहां से वो नीचे की तरफ कंप्लीटली आ जाता है नेक्स्ट लेवल तक। और नेक्स्ट लेवल और ये दोनों जो जोन थे 250 232 का पास पास के थे, उसके बीच में थोड़ा सा सस्टेन करने लग गया। अब एक चीज और वही चीज आ जाती है फिर से कि यार इसने क्या किया, इसने वही किया जो कि बैंक निफ्टी का मैंने आपको दिखाया था। ये प्राइस देखोगे यहाँ से कितना गया था ऊपर की तरफ, कितने पॉइंट गया था वो ऊपर की तरफ, 13 पॉइंट समथिंग। और यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही हो गया है प्राइस। जितना प्राइस इस लेवल के ऊपर गया था तो उतना ही प्राइस वो उस लेवल के नीचे आया है। ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्टली उसने वो टच किया जो कि लेवल आपको दे रखा था 165, और इसका लो जो था वो 165 ही था इस कैंडल का, 10-20 का। ठीक है। और उसके बाद फिर वो थोड़ा रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर एक बड़ी कैंडल देता है रेड। जो लेवल था 129 का, 130 का हमारा, उसने लो लगाया 131 का, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट निफ्टी ट्रेड किया है और डेली करता ही है। डॉट टू डॉट एग्जैक्टली जो लेवल ड्रॉ कर रखे हैं वही लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है या रेसिस्टेंस ले रहा है, एग्जैक्टली वही हुआ। और यहाँ से ये फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से लो ब्रेक करता है। अब वही चीज़ आ जाती है फिर से, मैं आपके साथ अगर शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ से पकड़ो इसको, ये हो गया इतना 20 पॉइंट, और नीचे इसको ले आओ इसको तो ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट है, 106 109, मतलब करीब 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 3 पॉइंट का डिफरेंस उसने हमारे टॉप पे छोड़ा था सुबह में। 3 पॉइंट का डिफरेंस हमारे टॉप पे छोड़ा था सुबह में, तो 3 पॉइंट का डिफरेंस हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब उसके बाद इसने ये इस लेवल को फिर से रीटेस्ट किया, टच किया। उसके बाद फिर जब अप साइड गया तो एक मोमेंट सॉलिड दे दिया उसने, और वो भी वहां तक का ही दे दिया जो कि सुबह में जहाँ पे अटका था, सुबह का जो हाई था ऑलमोस्ट उसके आसपास प्राइस पहुंचने के बाद फिर से नीचे की तरफ आके यहीं पर रुकता है। रुकने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाता है प्राइस। ये देखिए यहाँ से, और ये लेवल 2275 के बाद मेरे पास जो लेवल था वो 22,000 के आसपास का था। ठीक है। और मैं अगर इसका 50% अगर करता हूँ ड्रॉ, ये जो लेवल था पूरा नीचे से ऊपर तक का, उसका अगर मैं देखूंगा तो आपको मिलेगा ये लेवल, और उसके बाद इसका 50% कर दे तो दोनों जोन के 50% पर ही प्राइस सस्टेन किया, या फिर कह सकते हो आपके प्राइस ने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा प्लान क्या था, मैंने इसका मैसेज क्यों नहीं दिया था, मैं वेट कर रहा था कि एट लीस्ट निफ्टी जो है कहीं 22,040 से लेके 22,020 के लेवल को एक बार टच करे। मेरा प्लान ये था, ये बेसिकली प्योरली इसके लिए बाइंग का लेवल था 22,020 और 22,050 के बीच में, बेसिकली पूरा रेंज ही था देखा जाए तो उसने क्या किया 22,050 के आसपास टच किया, 54 का लो लगाया उसने। उसके बाद फिर एक मूवमेंट अपसाइड दिया, नेक्स्ट लेवल को टेस्ट करके फिर नीचे उसने डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद और ये एक डब्ल्यू बनाने के बाद और बाइंग जोन में आने के बाद जब ये रॉकेट बना, तो जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि प्राइस था यहाँ पर निकलने के बाद जो प्राइस मुझे दिख रहा था, यहाँ पे निकलने के बाद जो प्राइस दिख रहा था मुझे 22,100 के आसपास, जब निकलने के लिए ऊपर की रेडी था तो प्राइस था 26 के आसपास का, 26 के आसपास था। मैं 26 के ऊपर निकल गया तो फिर ये एक मूवमेंट अच्छा दे देगा उसने। जो है मूवमेंट दिया हमें ऊपर की तरफ, यहाँ पे आके थोड़ा सा रुका तो फिर 34 पर फिर से उसको ऐड किया थोड़ा सा, और 34 पर ऐड करने के बाद फिर तो प्राइस कहीं रुका ही नहीं, पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला, प्राइस भागता रहा एग्जैक्टली जो जोन था, जो जोन में कई दिन से बना के दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये जोन एक रिवर्सल हो सकता है। बट हुआ क्या कि निफ्टी ने कल भी एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, आज भी एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, तो रिवर्सल तो ऑलरेडी वो पहले ही दे चुकी, रिवर्सल तो निफ्टी पहले ही दे चुकी। ठीक है, ये लेवल आने में ही इसने समय लगा दिया बहुत ज्यादा, रिवर्सल तो पहले ही दे चुकी थी निफ्टी। क्यों, कल भी नीचे आई थी, कल भी देखिए, कल भी यहाँ से नीचे आई थी तो 300 के आसपास से, और आज भी 330 से हाई लगा के नीचे की तरफ आई थी। रिवर्सल तो वो कल ही दे चुका है। अब क्या बेस्ट रहेगा, मेरे जो व्यू है, बेसिकली मेरा व्यू ये है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाना है अभी, तो हमें एक मूवमेंट मिलना चाहिए 464 के ऊपर, इसको सस्टेन करना चाहिए 464 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए, तब जाके नेक्स्ट ये लेवल हमें मिलेगा। उसके बाद 563 613 और 662 तक के मैंने लेवल सिर्फ ड्रॉ किए हैं कल के लिए,
ज़्यादा होगा तो ड्रॉ करके आपको डाल देंगे टेलीग्राम में। ओके, और डाउन साइड की बात करें तो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि निफ्टी एक बार कहीं इस रेंज में मुझे देखने को मिले, कल मिले या नेक्स्ट वीक में मिले, बस मिले इस रेंज में कहीं पर 200 से 250 की रेंज में आसपास में कहीं पर निफ्टी यहाँ पर आती हुई एक बार दिखे, चाहे आगे तुरंत चला जाए, बट जहाँ पर ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट वहां से 150 पॉइंट के आसपास का एक डाउन मूव दे। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो फिर सुपर एक आपको और मूवमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट वहीं आ रही है। प्लस क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो एग्जैक्टली हो सकता है कि वो फुलफिल हो ना हो। तो इतना अच्छा सॉलिड मूव दिया है निफ्टी ने आज क्लोजिंग किस टाइम, क्लोजिंग के दिन और लास्ट मोमेंट पे, जिससे कि प्राइस तो रॉकेट बन गया। किसी के पास गलती से कॉल होल्ड होगा उसका तो उसने भंडारा भर दिया, ये मानो, अगर लास्ट तक बंदे ने होल्ड कर लिया होगा तो। कुछ लोग होते हैं होल्ड करके छोड़ देते हैं, ठीक है जो होगा दे जाएगा। कुछ लोग होते हैं यार जो मिल रहा है ले लो, अदरवाइज तो वो लेके भी चला जाएगा। ठीक है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कितना मूवमेंट ये देगा, बट बैंक निफ्टी से तो था। निफ्टी से थोड़ा सा मैं वेट करता रह गया था, मैंने कि यार यहाँ पे ना अदरवाइज लोअर लेवल पे ही जबरदस्त क्वांटिटी पकड़नी होती है वहाँ पर, क्यों मूवमेंट इतना फास्ट था तो वो मैसेज हम किसी को दे नहीं पाए। जब यहाँ से प्राइस जब निकलने लगा ना ऊपर की तरफ, तो फिर जब एडअप किया हमने तो प्राइस मूवमेंट फास्ट था तो वो कुछ किसी को दे नहीं पाए हम। अदरवाइज तो प्लान तो था कि हाँ कुछ देंगे, बट नहीं दे पाए क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट था। वो प्राइस कहीं का हमारा कहीं दिखता तो फिर क्या लेने का लॉजिक था। ओके, तो ये एक रेंज है, हो सकता है 250 के आसपास का वैल्यू मुझे कुछ एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखाई दे निफ्टी के अंदर। ओके, क्योंकि मैं अगर फिबोनाची भी देखूं यहाँ से पकड़ के लो से आई का तो वो भी वहीं आता है, बट मैंने कुछ और भी लेवल निकाला था, वो भी मेरा लेवल वहीं आता है, 250 के आसपास ही आ रहा है, 22 या 250 के आसपास। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक रहेगा कि यहाँ तक आए एक बार तो फिर एक मूवमेंट हमें दे यहाँ पे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।